इंडोर पोजीशनिंग सिस्टम विथ बेकन। तो ये कोड है आपका। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट ओपन करना है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ मैंने, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट मिलेगा। सबसे पहले कौन सा फाइल कॉल होगा, लॉगिन डॉट लॉगिन डेटा में। तो आपको यहाँ पे लॉगिन के अंडर लॉगिन डेटा मिलेगा, उससे कॉल गया लॉगिन डेटा फ्रेगमेंट को। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको कंट्रोल दबाना है और क्लिक करना है ऑन माउस ओवर करके। उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगा जो एक्टिविटी लॉगिन करके दिखाई देगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ये ऐसा स्क्रीन मिलेगा जिसके जहाँ पे आपको रजिस्टर और लॉगिन दोनों बटन दिख रहे हैं। तो आपको अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा रजिस्टर यूज़र करके। यहाँ पे रजिस्टर यूज़र का लेआउट है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ये आपका ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो तो आपका पूरा डेटा जो है यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब इन्फॉर्मेशन जाता है सर्वर पे। कैसे जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे URL लिंक्स और चेक रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे URL सर्वर है। ये जो URL सर्वर है ये कंटिन्यूसली आप चेंज करते हो। अभी मेरा जो URL है वो अलग रहेगा, IP एड्रेस अलग रहेगा। ये IP एड्रेस कैसे ढूंढना है आपको, यहाँ पे CMD में जाके IP कॉन्फ़िग लिखना है। तो यहाँ पे 192 में 168.0.107, तो यहाँ पे 107 डालना है आपको, 192.168.0.107। और यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट रन करोगे आपका, जिसको रन करते ही आप रिसीविंग लोकेशन रहेगा, मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है शायद से उसको, एक मिनट। तो यहाँ पे आप जैसे स्टार्ट करोगे आपका एक पर्टिकुलर पोर्ट पे वो स्टार्ट हो जाएगा। ये पर्टिकुलर पोर्ट आपको वहाँ पे डालना हुआ है। मेरे इधर पोर्ट अलग होगा, आपके इधर 8080 होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है स्टार्ट करते वक्त। उसके बाद क्या होगा, बेकन आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे रजिस्टर यूज़र पे कॉल करते हो तो यूज़र नेम पासवर्ड जो है ये वैल्यू पेयर में चला जाता है। फिर यहाँ पे अप्लाई ओके, ये शेयर्ड रेफरेंसेस में यहाँ पे सेव हो रहा है। अभी के लिए यहाँ पे शेयर्ड रेफरेंसेस में कर रहे हैं। और जैसे यूज़र एक्टिवेट हो जाता है आप लॉगिन पे क्लिक करते हो। लॉगिन पे क्या कर रहे हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस से यूज़र नेम ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं और वही यूज़र नेम असाइन कर रहे हैं यूज़र नेम ग्लोबल में। अभी के बाद आपका मेन टास्क चालू हो रहा है होम एक्टिविटी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ब्लूटूथ इनिशियलाइज़ किया गया। अगर ब्लूटूथ ऑन नहीं है तो ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे एक्टिविटी होम में आपको ये स्क्रीन ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे ये फ्रेगमेंट को कॉल जाता है, यहाँ पे होम एक्टिविटी को कॉल गया, वैसे ब्लूटूथ इनिशियलाइज़ हुआ, लोकेशन इनिशियलाइज़ होता है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे आपका फ़िल्टर आ रहा है, एक रेडार चालू होगा, बेकन रेडार फ्रेगमेंट करके। तो ये बेकन रेडार फ्रेगमेंट में आपका मेन कोड है जिससे आगे कॉल हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं तो सेंसर जो है, सेंसर की वैल्यूज़ रीड की जा रही है। एक तो वो एक्सेलेरोमीटर होगा या तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस तरीके से उसका वैल्यूज़ चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कोड में है ये बेकन सेट करना बेकन रेडार में। तो बेकन रेडार में सेट होती हो क्या रहा है कि आपका जो भी वैल्यूज़ है बेकन रेडार के अंडर, सेट बेकन्स, गेट बेकन्स में जितने भी बेकन्स आजू बाजू में, सब ये बेकन रेडार के अंडर सेट हो जाएगी कि बेकन कहाँ पे है। तो जैसे ही आपका ये सेट हो जाता है उसके बाद कॉल जा रहा है आपका यहाँ पे आपको URL लिंक से जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, इंसर्ट अदर्स डेटा, ये वाला फाइल जहाँ पे कॉल हो रहा है। देखिए ये बेकन रेडार में, जैसे बेकन रेडार, तो बेकन रेडार को कॉल कहाँ पे जा रहा है, बेकन रेडार को कॉल जा रहा है बेकन व्यू से, जो था अपना बेकन रेडार एक्सटेंड कर रहा है बेकन्स व्यू को।
तो आप बेकन्स व्यू यहाँ पे देख सकते हो। बेकन व्यू के अंडर ये वाला फाइल, तो बेकन्स व्यू के अंडर सब वैल्यूज़ जो है पॉइंट्स के, कि कौन सा पॉइंट रहने वाला है, पॉइंट क्या क्या होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा आपको। तो बेकन ढूंढने का काम, बेकन को सेट करने का काम ये पूरा बेकन रेडर फ्रैगमेंट से होके वहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे बेकन रेडर तक। आप देख सकते हो ये बेकन रेडर जो है, ये बेकन रेडर से इनिशियलाइज है ये ऑब्जेक्ट। तो ये मेन फाइल है आपका बेकन रेडर फ्रैगमेंट, जिससे कॉल कहाँ पे जा रहा है, ये बेकन रेडर को। बेकन रेडर में क्या हो रहा है, आपका व्यू होने का पार्ट पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग से जाता हूँ मैं। यहाँ पे एक्सटेंड्स किया बेकन व्यू को, एक्सटेंड्स किया मतलब इसके सब प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो गए वहाँ पे। तो जैसे इनहेरिट होगा तो यहाँ पे पूरा वैल्यू ऑन लोकेशन चेंज, इनके पूरे मेथड वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और इसका पूरा फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जिसके साथ क्या हो रहा है कि आपका भी ये जस्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस एनिमेशन 100 रखा है, डिवाइस एंगल एनिमेशन 0 रखा है। ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उससे सिस्टम में पूरा यूआई में दिखने वाला चीज़ अलग हो जाएगा। और लेजेंड, पेंट, साइज, सेट स्टाइल, सेट कलर, सेट अल्फ़ा, ये सब प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट के। तो जो भी हम लोग ड्रॉ करने वाले पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो उसके पॉइंट को ड्रॉ करते टाइम आपका वो पॉइंट का वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेट किया गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बेकन्स ड्रॉ करने का कोड है। ये क्या करेगा, जो भी पॉइंट में से बेकन मिल रहा है हमें, उसको वो पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ वहाँ पे पॉइंट कर देगा। ड्रॉ बेकन फोरग्राउंड, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस में बेकन है वो वाला वैल्यू आपको यहाँ पे ड्रॉ रेक्ट कर रहा है, कैनवास में ड्रॉ कर रहा है। ये सब फंक्शनैलिटी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी हम लोग एक पर्टिकुलर रेडार के अंडर कर रहे हैं। तो सर्कल का सरकमफरेंस निकाल के उसके रेडियस पे वो पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए वो दिखा रहे हैं। जिसके बाद क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर एक यूज़र का हमें लोकेशन मिल गया कि बेकन से वो कौन से लोकेशन पे है। तो हमने क्या किया है, उसका XY कोऑर्डिनेट, बेकन सेंटर का XY कोऑर्डिनेट और बेकन सेंटर का प्लस करके माइनस करके जितना वैल्यू अपना रेडियस का है उतने वैल्यू यूज़र नेम के साथ और डिस्टेंस के साथ सर्वर पे किया है, हिट किया है इंसर्ट अदर्स डेटा पे। तो यहाँ पे इंसर्ट अदर्स डेटा, ये कंट्रोल C करना है, यहाँ पे आना है कंट्रोल शिफ्ट और R एक ही साथ दबाना है, फिर कंट्रोल V करना है, कंट्रोल शिफ्ट R एक ही साथ दबा के कंट्रोल V करना है। जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद ये यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, यहाँ पे ABCD डिस्टेंस, ये जो वैल्यू देख रहे हो ये वैल्यू आपको सर्वर से आ रही है बेकन रेडर में। यूज़र नेम ABCD डिस्टेंस, ये वाला वैल्यू वहाँ पे पास किया है। जैसे वो वैल्यू जाता है वो वहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र बेकन इन्फो वेयर यूज़र नेम इज़ दिस, तो ये गया डेटाबेस में। डेटाबेस आपका कौन सा है, 061 बेकन पोजिशनिंग, ये आपको मिलेगा यहाँ पे कॉल किया हुआ। इसके लिए डेटाबेस फाइल एक बनाई होगी, डेटाबेस कनेक्शन 061 बेकन पोजिशनिंग। जिससे क्या हो रहा है कि आपका जो वैल्यू है वो जाने वाला वैल्यू जो यहाँ से सर्वर यूज़र से आया है, क्लाइंट से आया है, सर्वर पे स्टोर हो रहा है, सर्वर से जाके स्टोर होके डेटाबेस में एंट्री हो रहा है। ये क्वेरी क्या लिखा गया है, ये बता रहा है आपको कि अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो इंसर्ट करो, अगर प्रेजेंट है तो अपडेट करो उसके वैल्यू को, अगर ये यूज़र नेम प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहा है, निंगेश 1 2 3 में ये वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू, डी वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है और उसका डिस्टेंस। तो जिससे क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ से डेटा उठाते हैं, दूसरा यूज़र आता है और वो यूज़र ढूंढना चाहता है कि वो यूज़र कहाँ पे है। दूसरा यूज़र मतलब समझ लीजिए A और B दो यूज़र है, तो A यूज़र अगर ढूंढना चाहता है तो गेट डेटा को कॉल जाता है। गेट डेटा में सिलेक्ट, एक सेकेंड, गेटिंग यूज़र डेटा को कॉल जा रहा है। तो आपको आप देख सकते हो गेटिंग यूज़र डेटा कहाँ पे कॉल हो रहा है। यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे URL लिंक्स में गए, गेट कंट्रोल F कंट्रोल V, गेटिंग यूज़र डेटा, तो यहाँ पे देखिए ये यहीं पर कॉल हुआ है गेट यूज़र डेटा करके।
फिर यहाँ पे यूज़र नेम इक्वल टू दिस पास किया है, ये गेटिंग यूज़र डेटा कंट्रोल सी करना है। फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर कंट्रोल वी, यहाँ पे गेटिंग यूज़र डेटा मिलेगा आपको। यहाँ पे यूज़र नेम लिया गया है, यूज़र नेम जिस यूज़र का है उसको छोड़ के बाकी सब इन्फॉर्मेशन बेकन्स की जो भी पोजीशन होगा वो वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव करके कैसे किया गया है वो दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र बेकन इन्फो वेयर यूज़र नेम नॉट इक्वल टू यूज़र नेम। तो जो ये यूज़र छोड़ के जितने भी यूज़र्स हो गए उनके सबका वैल्यू यहाँ पे आके एक अरे लिस्ट में अपेंड हो रहा है। अरे लिस्ट बुक नाम का दिया गया है, ये बुक लिस्ट में अपेंड होगा। फिर जाते टाइम जेसन अरे वैल में वैल्यू जा रहा है, जैसे यहाँ पे वैल्यू रिट्रीव होगा ये वैल्यू यहाँ पे आएगा और यहाँ से लेके आपका पूरा वैल्यू रिट्रीव होकर डिस्टेंस में मेजर हो रहा है। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं जितने भी पोजीशंस के वैल्यू आ रहे हैं सबका लेके एक वैल्यू बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है और रेक्टेंगल ड्रॉ करके ड्रॉ बाउंड रेक्ट कर रहा है और ड्रॉ टेक्स्ट कर रहा है कि कौन सा यूज़र है और उसका डिस्टेंस कितना है और उसका पोजीशन क्या है, तो उसका वो टेक्स्ट ड्रॉ करेगा। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में इस तरीके से आपका वर्क हो रहा है। ये मेन फाइल है बेकन रेडर का।